नमस्कार। थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या नहीं समझे? अरे हम लोग लवणासुर के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, वही लवणासुर जो पहले के जमाने में लोगों के सामान खा जाता था और अभी का जो लवणासुर है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अभी का जो लवणासुर है वह लोगों के पानी पी जा रहा है। वो टाइम कोई और युग था, अभी फिलहाल कलयुग चल रहा है और कलयुग का जो लवणासुर है उसने तो IIT भी किया हुआ है। वैसे पानी की दिक्कत है, टैंकर टाइम से नहीं आता। ये काम धंधे करने वाले भी कैसे काम करें बताओ, काम छोड़ के बिल्कुल भी। पानी की तो बहुत परेशानी है। सुबह शाम टंकर आता, वो भी टाइम टेबल नहीं है टंकर का। कोई पता नहीं कब आ रहा कब नहीं आ रहा। बच्चे भी भूखे प्यासे बैठे रहते हैं टंकर के लिए। हम पूरा दिन, कई बार तो पूरा दिन हो जाता, हमें बैठे बैठे इंतजार करते रहते हैं। पानी नहीं होगा तो काम कैसे होगा, खाना कैसे बनेगा हमारा। किसी भले मानुष ने कहा था कि जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा वह पानी के लिए होगा और ऐसा ही होता हुआ दिख भी रहा है। दिल्ली का जो सिचुएशन है वह बद से बदतर होता जा रहा है, आप खुद देख लीजिए। स्वच्छ जल की मुहिम में भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने देश के 21 शहरों के पानी की जांच कर रैंकिंग दी। इस रैंकिंग में देश की राजधानी दिल्ली सबसे आखिर में आई। हम बता देते हैं, जांच जल बोर्ड के उस पानी की हुई है जो आम घरों में पहुंचता है। दिल्ली में पानी की इतनी ज्यादा किल्लत है, इतनी ज्यादा लोगों को परेशानियां हो रही है, लेकिन वहां के जब CM लवणासुर से पूछा जाता है कि आखिर पानी की इतनी ज्यादा किल्लत क्यों हो रही है, तो वो हमेशा की तरह यही कहते हैं, इसमें मोदी जी का हाथ है, हरियाणा के BJP गवर्नमेंट का हाथ है। यमुना नदी हरियाणा होते हुए दिल्ली आती है और हरियाणा की जो गवर्नमेंट है BJP की, वो उसके पानी को रोक देते हैं, जिसके कारण दिल्ली वालों को प्रॉब्लम होती है। जब भी अरविंद केजरीवाल से पूछा जाता है कि दिल्ली वालों को पानी की प्रॉब्लम क्यों होती है, तो वो हर बार सिर्फ और सिर्फ हरियाणा को कोसते हैं। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई। हर दिन दिल्ली वालों को करीब 90 करोड़ गैलन पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें से 54 करोड़ जो गैलन पानी है वो हरियाणा से आता है। मतलब टोटल 60% जो पानी है वो हरियाणा से आती है और 24 करोड़ गैलन पानी यानी कि टोटल 26% पानी गंगा के कैनाल से आती है और बाकी का जो 12 करोड़ गैलन पानी है यानी कि जो 14% पानी है वह दिल्ली का अपना ग्राउंड वाटर है और बाकी जगहों से आता है। कुल मिला के 60% पानी के लिए दिल्ली हरियाणा के ऊपर डिपेंडेंट होता है और 40% पानी वो दिल्ली का अपना है। तो अगर वर्स्ट केस सिनारियो मान कर चले तो हरियाणा अगर आधा पानी भी देती है दिल्ली गवर्नमेंट को, तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास टोटल 70% पानी होगा। लेकिन जो हालात अभी दिल्ली में दिख रहे हैं उसको देखकर ये लगता नहीं है कि उनको 70% पानी भी मिल रहा होगा। देखकर लगता है कि उनको 20 से 30% लोगों को ही पानी मिल पा रहा है। तो 70% दिल्ली के पास पानी होने के बावजूद भी लोगों में इतनी ज्यादा क्राइसिस क्यों है? इसके मेनली 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कि दिल्ली के लोग ज्यादा ही पानी यूज कर रहे हैं और दूसरा रीजन कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो स्कैम कर रही है। अब इससे पहले कि इन 2 पॉइंट्स को मैं आपको समझाऊं, एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पिछले 3 सालों में दिल्ली जो जल बोर्ड है वो 800 करोड़ रुपए लॉस में है और टोटल अभी तक दिल्ली जल बोर्ड 26,000 करोड़ रुपए लॉस में है। 26,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी रकम। आप सोच सकते हो 26,000 करोड़ रुपए अगर दिल्ली जल बोर्ड लॉस में है तो उनकी हालत क्या होगी। अब शायद आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, अच्छा नहीं भी हुई है तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिल्ली की गवर्नमेंट यानी आम आदमी पार्टी जब भी इलेक्शन में कैंपेन करती है तो वो लोगों से कहती है कि बिजली फ्री कर दूंगा, पानी फ्री कर दूंगा, वाईफाई फ्री कर दूंगा। अब अगर आप लोगों को फ्री में पानी और वाईफाई और बिजली दोगे तो वो लोग तो ज्यादा यूज करेंगे ही, ये तो ह्यूमन नेचर है। अगर लोगों को आप चीजें फ्री में दोगे तो वो एक्सेस यूज करेंगे। जब उनका पैसा लगता है तो वो सोच समझ कर खर्च करते हैं। अब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पानी मिलने लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पानी अगर मिलेगा तो ऑब्वियसली वो लोग ज्यादा यूज करेंगे और ज्यादा यूज करेंगे तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। रिक्वायरमेंट तो बढ़ता गया, लेकिन दिल्ली का जो अंडरग्राउंड वाटर था और जो सप्लाई थी वो सब कम होती गई, धीरे धीरे कम होती गई और इसी कारण क्राइसिस धीरे धीरे बढ़ता गया। अब आप हर चीज को किसी और गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हो। अरविंद केजरीवाल ने लोगों को यूज किया अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए उन्होंने लोगों को फ्री में वाईफाई, बिजली और पानी दे दिया और इसका आउटकम ये हुआ कि दिल्ली जल बोर्ड टोटल 26,000 करोड़ रुपए डेब्ट में है। तो ये तो स्कैम ही हुआ ना। अपने फायदे के लिए उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड को लॉस और जो कॉमन लोग थे, जो आम आदमी थे, जिनको फ्री की आदत हो चुकी थी, उनकी दिक्कतें धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई। लेकिन इस चीज का सोल्यूशन क्या है? देखिए मेरे पास तो कुछ ज्यादा सोल्यूशंस नहीं है, जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे वही सोल्यूशंस है। पहला सोल्यूशन तो ये है कि दिल्ली के जो लोग हैं उनको जागरूक होना होगा। हर एक इंसान को जागरूक होना होगा
जितना कम पानी यूज कर सकते हैं उतना कम करें। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग उनको करना चाहिए। जितने भी दिल्ली के लोग हैं, अगर वो अपने रूफ पे रेन वाटर को हार्वेस्ट करने लगे तो आई एम श्योर धीरे धीरे ये जो क्राइसिस है वह कम होती जाएगी। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, यमुना नदी में जो वेस्टेज फेंका जाता है उसको सबसे पहले ट्रीट करना चाहिए। अगर ट्रीट नहीं भी कर सकते हैं तो उनको डिकम्पोज करने के लिए कोई और जगह ढूंढी जानी चाहिए, कोई और तरीका ढूंढा जाना चाहिए। दिल्ली में इतनी ज्यादा वाटर क्राइसिस होने के बाद भी आम आदमी पार्टी का जर्मन शेफर्ड अभी तक वीडियो क्यों नहीं बनाया? एक मिनट, हाँ, अरे सॉरी, हाँ, वो मैंने ध्रुव तटी को जर्मन शेफर्ड कहा तो मेरा जर्मन शेफर्ड ऑफेंड हो गया। खैर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि दबाने से बढ़ती है वीडियो की रीच। जय हिंद, जय श्री राम।